हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों, आज के क्लास 10th के फाउंडेशन कोर्स में हम लोग मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। लेकिन टॉपिक कौन सा होने वाला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे टॉप में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये जो लेक्चर है ये पार्ट 1 है, मतलब अगला पार्ट भी आने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर बच्चों देख रहे होंगे टॉप में एक ब्यूटीफुल मैथमेटिकल कोटेशन लिखा हुआ है। Anyone who cannot cope with mathematics is not fully human. At best, he is a tolerable subhuman who has learned to wear shoes, bath and not make messes in the house. ये कोटेशन कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, मोर ओवर यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि हमने इस चैनल पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक के लिए भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस, यानी फाउंडेशन कोर्स में जो वीडियोस बनेंगी उसको मैं बना के आप लोगों के लिए पहले ही प्रेजेंट कर चुका हूं। तो उन लेक्चर्स के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के मैं दे दूंगा। आप उन लेक्चर्स को भी देख लेना और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 1, चलिए बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका क्या बोला गया है, यहां पर बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे तो ये रिजल्ट डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई से भी 3 नंबर्स, मान लो कोई से भी 3 नंबर्स एक्स वाई जेड, अगर ये तीनों नंबर्स आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहे हैं तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस वाली जो प्रॉपर्टी लगाते हैं, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहां से जैसे आप साइड चेंज करेंगे यू विल गेट y प्लस वाई दैट इज 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड। एक बार देखो मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं, समझ आ रही है ना। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। एक्चुअली बात क्या है ना, यहां ध्यान से देखना, इसमें बीच में कौन सा टर्म है, तो बीच में है आपका y, तो बीच वाले का डबल होता है एंड दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सट्रीमीज, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है ना, यहां पर आपको दिख रहा है। तो इसी बात का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं अपने क्वेश्चन में देखूं तो इसने बोला हुआ है कि एबीसी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर मैं या तो कॉमन डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी लगा लूं, जैसा कि मैंने ये साइड में आपको करके दिखाया हुआ है, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट है ना वो मैंने आपको बोला कि आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो इस रिजल्ट के बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि बीच वाले का डबल मतलब 2 टाइम्स b मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एक्सट्रीमीज, यानी फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, इस तरीके से होना चाहिए। बस ये आपका आंसर हो गया। और अगर ये आंसर है तो ऑप्शन कौन सा है बच्चों, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यानी ये वाला पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां पर क्या बोला हुआ है, आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, यानी 9, 11, 13, 15 इस तरीके से दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। भाई सबसे पहली बात यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर अगर देखें तो कॉमन डिफरेंस 2 है। देख लो एक बार, 11 माइनस 9 कर लो, या 13 माइनस 11 कर लो, या 15 माइनस 13 कर लो, आपको यहां से पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 है। तो बस इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो लास्ट टर्म अभी आपको दिख रहा है 15, तो 15 में जैसे ही प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी 17 मींस ऑप्शन बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड लेट मी शो यू व्हाट इज गिवन हियर। तो यहां पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसने बोला सम ऑफ द 6th एंड 7th टर्म ऑफ द एपी इज 39। चलो जी, जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। 6th टर्म प्लस 7th टर्म, इन दोनों को ऐड करने पे 39 मिल रहा है, और इसका कॉमन डिफरेंस भी आपको दिया हुआ है 3 है। तो आपको इस एपी का फर्स्ट टर्म निकालना है। यहां पर आप देख रहे हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, तो हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म निकालना है बच्चों। तो लेट मी शो यू हाउ टू प्रोसीड फर्दर। A6 का मतलब क्या हुआ बच्चों,
A6 का मतलब हुआ A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, समझे। A7 का मतलब हुआ A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, देखो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज कर रहे हैं। जैसे सिक्स्थ टर्म निकालना हुआ तो n की जगह मैंने यहां पर 6 पुट कर दिया, जब सेवंथ टर्म निकालना हुआ तो n की जगह 7 पुट कर दिया है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसको प्रोसीड करते हैं फर्दर। तो यहां ब्रैकेट ओपन करते ही a प्लस है यानी 2a हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 1 दैट इज 5d, 7 माइनस 1 दैट इज 6d, नाउ दैट इज इक्वल टू 39। यहां से 2a प्लस ये बनेगा 11d, d का मतलब है 3, ये देखो यहां पर, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है। नाउ दैट इज इक्वल टू 39, ये बनेगा आपका 33, साइड चेंज करो तो ये बनेगा 2a इक्वल टू 39 माइनस 36, यानी ये बन गया 6। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यानी यहां पर ऑप्शन डी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे हम क्वेश्चन 4 पे पहुंचे, ये रहा जी प्यारा सा क्वेश्चन। तो पढ़ो जी, क्या बोला हुआ है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 30। यानी 3 ऐसे नंबर जो कि एपी में है, उनको ऐड करने पे आपको 30 मिल रहा है। इफ द ग्रेटेस्ट इज 13, यानी उन तीनों नंबर में जो सबसे बड़ा है उसकी वैल्यू 13 है, तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। भाई सुनना ध्यान से, अगर कभी भी कोई से भी 3 नंबर आपको एपी में एज्यूम करने हैं, अब नॉर्मली तो आप लोग A1, A2 या A3 लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहां पर कुछ नई बात बताने जा रहा हूं कि अगर कोई से भी 3 नंबर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेने हैं तो आप क्या करो कि पहला नंबर A माइनस डी, दूसरा A और तीसरा A प्लस डी ले लो। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, यहां पर ऐसा लेना पॉसिबल है क्योंकि अभी भी कॉमन डिफरेंस वाला काम अगर आप करके देखें, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, अगर आप निकाल के देखें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आएगा, यानी डी आ रहा है यहां पे। ठीक है, फिलहाल इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि इन तीनों का एडिशन, यानी इन तीनों का जो सम है, यहां पर आप पढ़ पा रहे होंगे, ये देखो इन तीनों का जो सम है वो हमें दिया हुआ है 30। चलो जी, इन तीनों को हम जरा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3 टाइम्स a इक्वल्स 30, यानी a की वैल्यू आएगी 30/3 यानी 10। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अब क्वेश्चन में तुम्हें एक बात और बोली है इन्होंने, इसने बोला है कि इफ द ग्रेटेस्ट इज 13, यानी अगर इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी वैल्यू 13 है। यहां पर आप देखो तो इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा a प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 13। यहां पर a की वैल्यू यानी 10 पुट करो, तो यहां से सॉल्व करते ही आपको d की वैल्यू 13 माइनस 10 यानी 3 मिल चुकी है। तो यानी ऑप्शन डी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है बच्चों, चलो जी अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, आप लोग इस चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर दो। अब ऐसा क्यों करना है आपको ऐसा इसलिए करना है कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे ना, तो आने वाली फ्यूचर वीडियोस की अपडेट भी आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहेंगी और आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्या बोला हुआ है? 9th टर्म फ्रॉम द एंड, देखो ये फंसा दिया आपको, 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज। आपको इस एपी का 9th टर्म तो निकालना है, लेकिन पीछे से निकालना है, लास्ट से निकालना है। तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। अभी आपका एपी क्या है? 7, 11, 15 ऐसे चलते जाओ, लास्ट में है 147। यहां पर फर्स्ट टर्म है 7, लेकिन कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 7 दैट इज 4 है बच्चों। ठीक है, इस चीज पे फोकस रखना। जैसे ही हमको 9th टर्म निकालने के लिए बोला, लेकिन फ्रॉम द लास्ट, यानी लास्ट से, एंड से आपको निकालने के लिए बोला हुआ है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, गिवन एपी को रिवर्स कर दो।
तो 147। अब इसका पिछला टर्म हमें तो दिख नहीं रहा क्वेश्चन में, मैं भी नहीं लिखूंगा, लिख सकते हैं लेकिन लिखूंगा नहीं, ठीक है। अब ऐसे करते हुए लास्ट में आपको क्या मिल रहा है बच्चों, तो आपको लास्ट में मिल रहा है, मतलब आपने पूरी सीरीज ही उल्टी कर दी है ना, तो अब आपको क्या मिलेगा लास्ट में, यानी 15 11 7, यानी जो सबसे पहले मिल रहा था इस वाले केस में, अब यहां पर ये क्या होगा, सबसे लास्ट में मिलेगा, क्योंकि पूरी एपी को आपने उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब यहां से नया फर्स्ट टर्म बनेगा 147, और ध्यान से सुनना, जो कॉमन डिफरेंस बनेगा, यहां पर अगर 4 है तो यहां -4 आएगा, यहां पर अगर माइनस का 9 आता तो यहां प्लस का 9 आता, समझे, हम ऐसा लिखते, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं है। फिलहाल जो है वो मैंने दिखा दिया आपको कि यहां पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4 है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली -4 आएगी, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, 9th टर्म निकालना है, तो 9th टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस 9 - 1 इंटू डी, यानी a प्लस 8d, तो यहां पर a का मतलब 147, ये बनेगा 9 - 1 यानी 8, और d का मतलब हुआ -4, तो ये क्या बना 147 - 32, जरा सॉल्व करो, तो ये आपका 7 - 2 यानी 5, 4 - 3 यानी 1, और ये 1, 115 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज, अब सुनना, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब हुआ शुरू के 10 नेचुरल नंबर्स का हमें यहां पर फिलहाल एडिशन निकालना है। अब इसको निकालने के लिए आप लोग ये सोच सकते हैं कि यहां पर ये एक एपी है, देख लो, फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस 2 - 1 यानी डी ही आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, यानी आप SN वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। वैसे आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, A1 प्लस A10 यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले से भी करना चाहते हो बच्चों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब क्या बन जाएगा ये, यहाँ पर n/2 यानी 10/2, A1 यानी 1, और ये A10 यानी 10 हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा 5, और ये 11 यानी 55 इज द आंसर। लेकिन मैं यहां पर इस तरीके से तो नहीं कराऊंगा, तो कैसे कराऊंगा, ये तो मैंने करा दिया, लेकिन सुनना ध्यान से, क्या होता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को ऐड करना हो तो देखो इस तरीके से हम करते हैं बेटा, डायरेक्टली आंसर, ठीक है ना। और ये आंसर भी डायरेक्टली कैसे आया, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को यहां लगा लो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म n। एक बार देखना जरा, सेम चीज तो लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहां पर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना था, तो इस फॉर्मूले में n की जगह आप जैसे ही 10 पुट करेंगे, एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, यही वाला आंसर आएगा जो ऑलरेडी आपको मिल चुका है बच्चों, ठीक है। तो अगर 55 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी यहां पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 6 के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, यहां पर सिर्फ आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, ठीक है, यहां से हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या बनेगी भाई, एक बार इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो ये बनेगा आपका 8 8 जा 64 प्लस 2 यानी 66/8 माइनस 65/8। बात समझ आई, मैंने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई करके देखो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 8 8 जा 64 प्लस 1 दैट इज 65/8, ऐसे ये बनेगा 66/8, और ये बनेगा 67/8। तो इस तरीके से आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रीराइट कर लो, ठीक है। तो सेकंड टर्म माइनस आपको दिख रहा है, फर्स्ट टर्म मैंने कर दिया है, एक बार एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 1/8। तो 1/8 का मतलब हुआ पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन 8 क्या है। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, क्या बोला हुआ है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 300 आर डिविजिबल बाय 17। ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन 300 का बैरियर लगाया हुआ है कि 300 तक,
ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो कि 17 से डिवाइड होंगे? जो सबसे पहला नेचुरल नंबर है 17 से डिवाइड होने वाला वो 17 ही है। अगला 34, अगला 15, यहां पर 17 का टेबल लिख सकते हो। और ऐसे पढ़ते हुए हम लास्ट तक पहुंचेंगे ना, अप टू 300 बोला हुआ है, तो सबसे लास्ट वाला मिलेगा 289, यानी 300 से जस्ट छोटा ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 17 से डिवाइड हो। तो इस तरीके से आपको ये मिल गया। एक बार चेक करके देखो, ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा होगा, जहां फर्स्ट टर्म 17 है एंड कॉमन डिफरेंस भी 17 होगा। 34 माइनस 17 कर लो या 51 माइनस 34 कर लो, एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा ये है बच्चों कि 300 तक अगर आपने नंबर लिख लिए जो कि 17 से डिवाइड है, तो ऐसे कितने नंबर हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे nth टर्म दैट इज 289, समझे। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। यहां से हमें n की वैल्यू निकाल लेनी होगी। a की वैल्यू तो हमको पता है, ये रहा जी, और d की वैल्यू भी पता है। तो इस तरीके से, ठीक है, पूरे में ना 17 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 17 से डिवाइड करोगे तो 289 अपॉन 17 यानी 17 आ जाएगा। अगर आपको ध्यान हो 17 का स्क्वायर यानी 17 इंटू 17 दैट इज 289। तो जैसे ही मैंने यहां पर इस वाले स्टेप में 17 से डिवाइड करने के लिए बोला तो RHS में आपको 17 ही मिल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। अब यहां पर LHS में जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 कैंसिल होगा, तो n की वैल्यू 17 ही मिलेगी। जैसे n की वैल्यू मिली तो अपने ऑप्शंस को देखना शुरू कर दो। ऑप्शंस यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 में हमसे बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज, वेल फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को ऐड करके बताना है कि इनका एडिशन का वैल्यू क्या आने वाला है। ये चीज अभी कुछ देर पहले भी किसी क्वेश्चन में मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा था। यहां पर फर्स्ट टर्म 1 चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस यानी 2 माइनस 1 यानी ये भी आपका 1 आ जाएगा। 3 माइनस 2 भी कर सकते हो, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी कर सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, इसने बोला हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर n हो जाएंगे। तो यहां पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, यहां पर आपका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद यहां पर n/2 फर्स्ट टर्म यानी 1 और लास्ट टर्म यानी n। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर गिवन ऑप्शंस में जैसे हम लोग चेक करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 वाली चीज तो सिर्फ इसमें दिख रही है, लेकिन 0.5 दिया हुआ है। तो बेटा 0.5 का मतलब क्या हुआ, 0.5 का मतलब हुआ 1/2, यानी इस चीज को अगर आप इस तरीके से लिखें कि 0.5 इंटू n प्लस 1 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका काम हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 15th टर्म पूछा गया है, जो भी गिवन AP है, यानी -23 -19 -15, ठीक है। इस वाले AP में फर्स्ट टर्म है -23 एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे भाई, तो -19 में से माइनस कर दो 23, समझे। तो ये बनेगा 23 माइनस 19, दैट मीन्स ये 4 ही आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू तो आपको दिख रही है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी आपको दिख रही है। अब आपको निकालना है 15th टर्म, यानी a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 14d। तो a की वैल्यू है -23, 14th और d की वैल्यू है 4, ठीक है। 14 4 जा 56 हुए, ठीक है, -23। एक बार सॉल्व कर लो, 6 माइनस 3 यानी 3 आएगा, 5 माइनस 2 यानी 3 आएगा, यानी 33 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, यानी ऑप्शन डी। एक बार चेक करो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहां बोला हुआ है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस एपी का पहला ऐसा टर्म बताओ जो कि नेगेटिव होगा। तो सुनना जी, मैं एज्यूम कर लूंगा कि लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब ये हुआ कि nth टर्म यानी an ये पहला नेगेटिव टर्म है, यानी ये लेस देन 0 होना चाहिए। जो भी AP आपको दिख रहा है उसका फर्स्ट टर्म 81/5 है
और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 77/5 माइनस 81/5 यानी -4/5 आ रहा है। इस वाले कंडीशन पे अब हम चलते हैं। तो यहां पर हमने क्या बोला, an यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नाउ दैट इज लेस देन 0। ठीक है बच्चों, a का मतलब ये तो बड़े आराम से मिलेगा, ठीक है, प्लस n माइनस 1 और d का मतलब है -4/5, नाउ दैट हैज टू बी लेस देन 0। यहां से हमको बताना है कि n की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर ये 81/5 को उधर लेके चलो भाई, तो ये बन जाएगा आपका -4/5 इंटू n माइनस 1 लेस देन -81/5। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या करो, -5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही -5 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4 इंटू n माइनस 1 और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद दोनों ही तरफ 4 से डिवाइड कर दो। 4 पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 81/4 इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर आगे हम क्या लिखेंगे, +1 बोथ साइड करते ही 81/4 +1 यानी यहां पर एलसीएम ले लो, n विल बी ग्रेटर देन, ये बनेगा आपका 85/4। बात समझ आ रही है, जिसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हम डिवाइड करके देखें यानी n इज ग्रेटर देन 85/4, तो एक बार डिवाइड करके देखो तो ये बनेगा 2 1 यहां पर 2 5, देखो इस तरीके से। ठीक है, 21.25। ठीक है बच्चों, यानी n की वैल्यू 21.25 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसका मतलब n की वैल्यू 22 ही होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना, यानी 22nd टर्म जो होगा, 22वां टर्म जो होगा इस एपी का, वो आपका पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो ऑप्शंस को देख लो, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर क्या पूछा हुआ है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी इज दिस। चलो जी, इंफॉर्मेशन दे रखा है आपको, Sn की वैल्यू गिवन है n² माइनस n। ठीक है, आपको इसका nth टर्म निकालना है बच्चों। nth टर्म देखो यहां पर, ठीक है ना, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला किस तरीके से होगा भाई, सुनना ध्यान से। Sn माइनस Sn माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है nth टर्म और Sn के बीच में, समझे। तो यहां से अगर मैं अपना काम करूं तो कैसे होगा, Sn का मतलब है n² माइनस n, ठीक है, और Sn माइनस 1 का मतलब है n की जगह n माइनस 1 डाल देना Sn की वैल्यू में। ये रहा Sn, तो मैंने बोला n की जगह n माइनस 1 डाल देना है आपको, ये लो जी, और ये अपना कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अब यहां से सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो देखो किस तरीके से होगा, n² माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर आपको समझ में आया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया और स्क्वायर वाले टर्म एक साथ रख दिए, यहां पर ये माइनस n, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का n माइनस 1। ठीक है, यहां पर कुछ सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या? चलो वेट कर लो, मैं बता देता हूं। इस वाले में a² माइनस b² का फॉर्मूला यानी a प्लस b, ध्यान से, ठीक है, इंटू a माइनस b, ध्यान से, ठीक है, a माइनस b करते ही ये क्या बन गया, देखो माइनस b, इसको b बोल रहा हूं मैं, तो माइनस b करोगे तो n माइनस 1 का नेगेटिव यानी माइनस n प्लस 1। ठीक है बच्चों, अच्छा ये बाहर क्या बना, यहां पर माइनस n प्लस n कट जाएगा, तो यहां पर -1 और यहां पर आपका ये प्लस का साइन दिख रहा होगा, तो ये -1 ही बचेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो an का मतलब इस ब्रैकेट से आपको मिलेगा 2n माइनस 1 और यहां से आपका n तो कटेगा, सिर्फ +1 मिलेगा और वहां पर -1 आपको पहले से ही दिख रहा होगा, तो an की वैल्यू आ गई 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 2 यानी ऑप्शन सी सही हो गया। अगर आप लोग इस तरीके से ना करना चाहो तो कैसे करोगे, अगर ऐसे ना करना चाहो तो कैसे करोगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स लगे, तो कैसे करोगे भाई, यहां पर Sn में, यानी Sn है आपका n² माइनस n, तो यहां पर n की जगह 1 डालो, जैसे n की जगह 1 डालोगे तो S1 मिलेगा, S1 यानी A1 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1² माइनस 1, दैट इज 0 ही आएगी, चेक करके देख लो इस वाले में। ठीक है, फिर आप n की जगह 2 डालो, यानी पहले 1 डालो फिर आप 2 डालो, जैसे n की जगह 2 डालोगे तो S2 का मतलब A1 प्लस A2, समझे। तो यहां पर ये क्या बनने वाला है भाई, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 यानी 2। ठीक है, यहां पर A1 की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहां देख लो, ठीक है, A1 की वैल्यू पुट करो,
ये रहा A2, ये रहा 2, तो यहां से आपको A2 की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो यहां से कॉमन डिफरेंस आएगा A2 माइनस A1 यानी 2 माइनस 0 यानी 2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से n टर्म का फॉर्मूला यानी फर्स्ट टर्म दैट इज 0 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। एक बार सिंप्लीफाई करना और जरा देखना ऐसा ही तो नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है ना? ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा छोटा मेथड है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए। तो यहां पर बोला हुआ है कि फर्स्ट एंड सिक्स्थ टर्म्स ऑफ द एपी आर गिवन टू अस। तो आपको सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू भी दे रखी है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। ठीक है, चलिए यहां पर A1 का मतलब दे रखा है -12। ठीक है, एंड सिक्स्थ टर्म दैट इज 8, और ये हम कैसे निकालेंगे? A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी करके, समझे? यहां पर A का मतलब है -12, 6 माइनस 1 का मतलब हो गया +5 इंटू बाहर D तो है ही, और ये रहा 8, यहां से 5D बनेगा, 8 प्लस 12 दैट इज 20, तो D की वैल्यू आ जाएगी 4। ध्यान रखना इसका। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स भी गिवन है जैसा कि आप यहां पर पढ़ रहे हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब हुआ Sn इज गिवन टू अस दैट इज 120। अब Sn हम कैसे निकालेंगे भाई? तो Sn निकालने का फॉर्मूला n/2, समझे? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नाउ दैट इज इक्वल टू 120। यहां पर n की वैल्यू ही हमको निकालनी है, तो n/2 में 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n बचेगा 2a, a की वैल्यू पुट करो यानी 2 इंटू -12 दैट इज -24। ये आपका n-1 और d का मतलब है 4। ठीक है, यहां पर 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से 240 बन जाएगा RHS में। ठीक है, पूरे को आप एक बार 4 से डिवाइड करो, जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा -6 और यहां पर n-1 आ जाएगा ब्रैकेट में। यहां पर 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 60। इतना क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलिए n को अंदर भेजते हैं, तो ये बनने वाला है आपका -7n और ये प्लस का n², समझे कि नहीं? -6 और यहां से -1 -7, बाहर से n मल्टीप्लाई होके आएगा तो इस तरीके से दे देगा। RHS में 60 है, उसको इधर ले आओ यानी -60 इक्वल टू 0। तो यहां से आप इसको जरा एक बार और लिख लो, देखो इस तरीके से। ठीक है, अब यहां से फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेंगे इफ दैट इज पॉसिबल, देख लेते हैं भाई। तो यहां पर फैक्टर बनेगा तो n-12 इंटू n+5, एक बार चेक करो फैक्टर ठीक है या नहीं। इनको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करने वाला कंसेप्ट आप लोगों को आता होगा, तो बस उसी की हेल्प से हमने ये काम कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब यहां से या तो n-12 0 होगा या n+5 0 होगा, तो दैट मीन्स n की वैल्यू 12 होगी या n की वैल्यू -5 होगी। ये तो पॉसिबल है नहीं बच्चों, है ना? -5 वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर n की वैल्यू -5 नहीं हो सकती तो फिर क्या होगा? n की वैल्यू 12 ही होगी। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स n विल बी इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर यानी n विल बी इक्वल टू 12। एक बार गिवन ऑप्शन में चेक करो, n इक्वल टू 12 मतलब ऑप्शन सी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर पूछा गया है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -78। कौन से वाला टर्म इस एपी में -78 आएगा ये आपको बताना है। तो लेट मी से nth टर्म बी -78, मतलब an की वैल्यू -78 होगी। अब an का मतलब क्या होता है? तो a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये -78 है। यहां से n की वैल्यू बतानी है कि कौन सा टर्म -78 आएगा। तो a की वैल्यू 21 है अपने क्वेश्चन में देखो, और d की वैल्यू है 18 - 21 यानी -3। इतना क्लियर है? चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ये रहा 21, ये n-1 और ये है आपका -3, नाउ दैट इज इक्वल टू -78। अब इसके बाद आप लोग एक काम करो बच्चों, दोनों ही तरफ -3 से ना डिवाइड कर दो। तो इसको जैसे ही -3 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा -7, ये ब्रैकेट में n-1 -3 अपॉन -3 यानी वो तो आपका प्लस का 1 ही बन जाएगा। इंटू 1 दिखाना है तो दिखाओ, मैं तो नहीं दिखा रहा हूं। RHS में आएंगे -78 अपॉन -3 करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। ठीक है, यानी यहां पर बनेगा 26। ठीक है बच्चों,
अब जरा इस ब्रैकेट को ओपन करके देखो तो आपको मिलेगा -8 प्लस n इक्वल टू 26। यहां से साइड चेंज करो तो 26 प्लस 8 यानी ये बन जाएगा 34, यानी 34th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी -78। गिवन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर पूछा हुआ है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के कितने नंबर 3 से डिवाइड होंगे? तो जो सबसे पहला नंबर 2 डिजिट का है 3 से डिवाइड होने वाला वो है 12, अगला है 15, अगला है 18। ऐसे लिखते हुए सबसे लास्ट का 2 डिजिट का नंबर बनेगा 99 जो कि 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक बार देखो ध्यान से, ये आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है। फर्स्ट टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस है आपका 15 - 12 यानी 3, और इसका nth टर्म है 99। तो आपको बताना है टोटल कितने टर्म्स यहां पर प्रेजेंट होंगे, यानी n की वैल्यू बतानी है। तो यहां से चलते हैं an यानी a प्लस n - 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 99। a का मतलब है 12, ठीक है, n - 1, d का मतलब है 3, नाउ दैट इज इक्वल टू 99। पूरे में 3 से डिवीजन कर दो तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा बच्चों। एक बार देखो ध्यान से, RHS में आएगा 33। ठीक है, यहां पर ये बनेगा 4 - 1 दैट इज 3, साइड चेंज कर देना, 33 - 3 यानी 30 विल बी द आंसर। यानी टोटल टर्म्स 30 होंगे ऐसे जो कि 2 डिजिट के नंबर हैं और 3 से डिवाइड भी हैं। ये रहा जी ऑप्शन सी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 को भी देखते हैं। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी ऐसे कितने टर्म्स आपको लेने होंगे इस एपी में से ताकि उन सबको ऐड कर दो तो आपको सम मिलेगा 636। तो लेट मी टेक दिस assumption, let n terms be taken for having sum of n terms as 636। ठीक है ना, तो यहां पर फर्स्ट टर्म हमारे क्वेश्चन में देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म आपका 9 है, कॉमन डिफरेंस 17 - 9 यानी 8 है। ठीक है, यहां पर SN वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम काम शुरू करेंगे। सो दैट विल बी n/2 2 इंटू a प्लस n - 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू, ये बोल रहा है 636। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, अब इसके बाद यहां से हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। एक काम करो, पूरे ब्रैकेट में से आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, इस वाले ब्रैकेट में जैसे ही 2 कॉमन लोगे n/2 में से सिर्फ n बचेगा, यहां पर 9, यहां से 2 कॉमन लोगे तो 4 बचेगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर ही दो यानी 4n - 4 हो जाएगा। RHS में 636 पहले से ही प्रेजेंट है, दिस इज n, ये बना 4n, 9 - 4 यानी प्लस का 5, नाउ दैट इज इक्वल टू 636। ठीक है, ये बना 4n² प्लस 5n माइनस 636, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें फैक्टराइजेशन करना है। अब फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा टीडियस काम हो सकता है, तो चलिए जरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से कर लेते हैं। इसके लिए पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा भाई, b² - 4ac, समझे, ये आ जाएगा। ये बनेगा आपका 25, ये तो आपका बनेगा प्लस का 16 इंटू 636। एक बार कैलकुलेट कर लो भाई क्या बनने वाला है फाइनली, यानी 25 प्लस 16 इंटू 636 विल बी इक्वल टू 10201। ठीक है, अब क्योंकि हमें अंडर रूट डी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, सो दिस विल कम एज 101 प्लस माइनस 101, ये भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ही अपने क्वेश्चन वापस लौटोगे आप, तो आप लिखोगे n इक्वल टू -b प्लस माइनस 101 अपॉन 2a, a का मतलब है 4। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा भाई, देखो n की वैल्यू नेगेटिव वाले तो आएगी नहीं। ठीक है, तो -5 - 101 अपॉन 2 अपॉन 4, इसको छोड़ दो। ठीक है, आप क्या लिखो, सिर्फ -5 प्लस 101 अपॉन 2 4 = 8, सिर्फ ये वाला लिखो, इसी से आपका काम होगा। तो 101 - 5 करोगे, सो दैट विल बी 96 अपॉन 8, यानी यहां से आएगा 12। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहां पर n की एक और वैल्यू आएगी -5 - 101 अपॉन 8। ये वाला जो भी वैल्यू आएगा, इसको मैंने इस स्टेप के बाद क्या बोला कि लिखने की जरूरत नहीं है, इसे आपको रिजेक्ट कर देना है क्योंकि n की वैल्यू यहां से नेगेटिव आ रही है। ठीक है बच्चों,
तो यहां पर हमें दिख गया n की वैल्यू 12 हो गई, यानी ऑप्शन सी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ठीक है, अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 17। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। चलो जी इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। इसने बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस इज ओके। nth टर्म दे रखा है, यानी nth टर्म को इसने tn से रिप्रेजेंट किया है। आपका मन करे तो tn ही लिख दो या an लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका nth टर्म। तो nth टर्म अगर आपको पता है तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो n की जगह जैसे ही आप 1 पुट करोगे t1 यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगा। दैट मीन्स जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 - 3 × 1 सॉल्व करो, -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर n की जगह 2 पुट करोगे तो t2 यानी सेकंड टर्म आ जाएगा, समझे। तो 2 - 3 × 2 ये बनेगा 2 - 6 यानी आपका आ जाएगा -4। यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बच्चों? कॉमन डिफरेंस आएगा t2 - t1 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी -4 माइनस ऑफ -1 यानी +1 हो जाएगा। ये 1 - 4 यानी -3। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ये रही। आपको बताना है सम ऑफ 25 टर्म्स यानी S25 आपको निकालना है, यानी 25/2, समझे। यहां पर 2a यानी 2 × -1 फिर बनेगा n - 1 यानी 25 - 1 × d। d का मतलब है -3। तो ये आपका बड़े वाला ब्रैकेट बंद हो गया जो बाहर लगा हुआ था। यहां पर थोड़ा सा पार्टीशन क्रिएट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। फिलहाल आपका ये बनेगा 25/2, ये बनेगा -2, ये बनेगा 24 × -3। पूरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन आएगा तो बाहर सिर्फ 25 रहेगा, यहाँ -1 रहेगा। यहाँ से 2 कॉमन आने के कारण ये 12 बचेगा और ये -3 पहले से ही मल्टीप्लाई है। सॉल्व करते हैं। 25 × ये क्या बनने वाला है आपका? तो ये बनेगा -36 और ये -1 यानी -27। जरा सॉल्व करो। 25 × 7 करोगे तो 175 आता है ये। तो 17 कैरी यहाँ पर, 25 3 75। एक बार इनको ऐड कर लेते हैं तो ये बनने वाला है 2 और ये 9 माइनस का 925। यानी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया 17 का भी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये रहे जी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर इन AP। इसने बोला हुआ है कि ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये तीनों किसमें है भाई? तो दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अगर कोई से भी 3 नंबर AP में हो तो बीच वाले का डबल इक्वल होता है एक्सट्रीमीज के सम के इक्वल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। आज का पहला क्वेश्चन याद कर लो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा? 2x + 20, RHS में 2x + 3x + 2। जानबूझ के मैंने 5x नहीं लिखा क्योंकि इनको देखो ये कट रहे हैं। ठीक है, अब जो बचा उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो 20 - 2 दैट इज इक्वल टू 3x। यहां से बनेगा 3x = 18। तो दैट विल गिव अस x = 6। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 18th का सी पार्ट सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन 19। अब इसमें क्या बोला हुआ है? द फर्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 6। यानी आपको इसने a की वैल्यू दे दी है, a1 यानी a की वैल्यू दे दी है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है बच्चों 5। ये देखो जी, कॉमन डिफरेंस इज 5। आपको इसका 8th टर्म बताना है। तो 8th टर्म यानी n टर्म का फॉर्मूला a + 8 - 1 × d। ऐसे लिखो, यहां से a8 का मतलब बनेगा a मतलब 6, ये बनेगा 7, 8 - 1 और d का मतलब है 5। ठीक है, ये बनेगा 6 + 35। एक बार ऐड करो तो ये 41 आ जाएगा। 41 का मतलब हुआ 19th का ऑप्शन बी। यहां पर देख लो ध्यान से। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के लिए। जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज में आपको फंसाया हुआ है, पढ़ के देखो। In an AP, if m times the mth term is equal to n times the nth term, तो आपको बताना है m + nth term की वैल्यू, ये आपको बताना है। देखो इसका मतलब हुआ आपको बताना है a + m + n - 1 × d। इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है बच्चों। बात समझ आई? तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा।
अब इसके बाद यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि m टाइम्स am, इसका मतलब हुआ m इंटू ब्रैकेट स्टार्ट करो a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, और यहां पर n इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो m इंटू a ये बनेगा m इंटू m माइनस वन यानी m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, और यहां पर बनेगा एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जरा साइड चेंज करते हैं, जैसे ही साइड चेंज करोगे तो एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप जैसे ही ए कॉमन लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है ध्यान से देखना, इन दोनों में डी कॉमन है, तो अंदर आपको मिलेगा एम स्क्वायर माइनस एम, यहां पर माइनस ऑफ ये पूरा ब्रैकेट यानी माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन, देखो इस तरीके से आरएचएस में ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, ध्यान रखना। अब यहां पर आते हैं, जरा और ध्यान से सुनना मेरी बात, ये करली ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को पकड़ लो, तो ये आपसे कहेगा कि भाई मुझे इस तरीके से लिख लो, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। अच्छा माइनस वन अगर कॉमन लोगे तो ये देखो जरा, जो बचा हुआ टर्म है करली ब्रैकेट में वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, बचा हुआ टर्म यानी माइनस एम प्लस एन, उसमें से माइनस वन कॉमन लिया तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अब सुनना जी ध्यान से, पूरे में आप m माइनस एन से ना डिवीजन करो, जैसे ये काम करोगे तो a बचेगा, यहां पर d बचेगा, करली ब्रैकेट में से आपको मिलेगा सिर्फ m प्लस n और यहां पर माइनस वन, और ये रहा आपका करली ब्रैकेट, इसे मत भूल जाना, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। एक बार इस स्टेप को देखो और एक बार इस स्टेप को देखो, तो आपको दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में यानी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज गिवन है वो तो आप लोगों ने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, मतलब जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। तो मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा कि जब लेफ्ट हैंड साइड मैच कर गए तो राइट हैंड साइड में जो आंसर यहां पर दिख रहा है आपको, वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, इसका आंसर बनेगा 0। बात समझ आई? तो एक बार चेक करो आपके गिवन ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 20 का पहला ही ऑप्शन सही हो गया, यानी 20 का ए पार्ट सही हो गया यहां पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा जी आपकी स्क्रीन पे। चलो अब इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमसे। तो हमें बोला गया है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज m, यानी a की वैल्यू m दी हुई है और कॉमन डिफरेंस n है, तो आपको 10th टर्म बताना है। तो 10th टर्म का मतलब हुआ a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। देखो nth टर्म वाला फॉर्मूला यानी ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आज की क्लास में भी कई बार हमने यूज कर लिया है बच्चों, ठीक है। तो दैट मींस यहां पर a 10 निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया m और ये हो गया 9 और कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ n। तो ये तो आपका आंसर आ गया। गिवन ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं, 9 इंटू n यानी यहां दिख रहा है 9n, यहां भी है 9n लेकिन वो नेगेटिव का है। ऑप्शन बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जैसे कि आपकी स्क्रीन पे क्या है, आपको इसका 10th टर्म बताना है जिस एपी में फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 यानी 5 है, ठीक है। आपको 10th टर्म बताना है यानी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 9d, ठीक है। a का मतलब है 2, 9d, d का मतलब है 5। सॉल्व करो, 2 प्लस 45 यानी 47 इज द आंसर। 47 यानी पहला ही ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 23। इसने पूछा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81। सो लेट मी से nth टर्म बी माइनस 81, सो दैट मीन्स an की वैल्यू है माइनस 81। आपके क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट टर्म का मतलब है 21 और कॉमन डिफरेंस यानी 18 माइनस 21 यानी माइनस का 3 आ रहा है बच्चों, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में से ही मैंने निकाल ली। अब यहां से इस वाली कंडीशन को देखते हैं। तो ये बनेगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नाउ दैट इज इक्वल टू माइनस 81। a का मतलब है 21, यहाँ पर n माइनस 1, d का मतलब है माइनस 3, नाउ दैट इज इक्वल टू माइनस 81। पूरे में आप माइनस 3 से जैसे ही डिवीजन करेंगे तो ये माइनस 7 और ये n माइनस 1 और ये बनेगा 27। माइनस 81 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कट गया और ये 27 है ना,
27 इंटू 3 करके देखो 81 आता है। ठीक है, तो LHS में आपका आएगा -8 प्लस n, ब्रैकेट खोल के देख लो। ठीक है, ये 27, इसको उधर ले जाओ, 27 प्लस 8 मीन्स 35 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन सी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर डिविजिबल बाय 8, यानी ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 8 से डिवाइड होंगे और वो 2 डिजिट के भी होंगे। तो सबसे पहला नंबर 2 डिजिट का जो कि 8 से डिवाइड होगा वो 16 आएगा, अगला आपका 24, अगला आपका 32, और इसी तरीके से चलते आप जाओगे तो लास्ट वाला नंबर जो कि 2 डिजिट का होगा और 8 से डिवाइड भी होगा तो वो बनेगा 96। 12 8 जा 96, समझे। तो ये तो आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बन चुका है। आप देख लो, फर्स्ट टर्म आपका 16, कॉमन डिफरेंस 24 माइनस 16 यानी 8 आ जाएगा। यहां पर मैं एज्यूम कर लूंगा लेट n टर्म्स आर देयर बी देयर इन दिस AP। आपके इस AP में टोटल कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे, ये मैंने एज्यूम कर लिया। हमें इसी n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि आपको बोला गया है an का मतलब 96, देखो ना यहां पर आपको बोला तो नहीं है, आपने निकाला है, बट कोई बात नहीं। तो an का मतलब हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नाउ दैट इज इक्वल टू 96। यहां वैल्यू पुट करो तो 16 प्लस n माइनस 1, डी का मतलब 8 हुआ, नाउ दैट इज इक्वल टू 96। पूरे में आप 8 से डिवीजन शुरू कर दो, यहां पर 2 आएगा, यहां पर n-1 आएगा, यहां पर 12 आएगा। LHS में आपको 1 प्लस n मिलेगा, ध्यान से देखिए, तो n की वैल्यू आ जाएगी 11, समझे। n की वैल्यू 11, यानी गिवन ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो नन ऑफ दीज, इसी को आप मार्क कर सकते हो क्योंकि ABC कहीं पर भी आपको 11 नहीं दिख रहा। ठीक है बच्चों, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा बच्चों। अब इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होने वाला है, देखो जी, व्हाट इज द 11th टर्म, यानी A11 पूछा है, मतलब A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 10D, ये पूछा हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर ओहो हो गड़बड़ हो गई, हमें लास्ट से निकालना है, समझे। देखो भाई, यहां पर अगर लास्ट से आपको 11th टर्म निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले गिवन AP को ना रिवर्स कर लोगे। लेकिन फिलहाल जो भी गिवन AP है उसका फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा 10, और कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 10 यानी -3। मेन चीज ये D है। जैसे ही हम लोग रिवर्स करेंगे ना, ऑन रिवर्सिंग, क्योंकि हमें लास्ट से 11th टर्म निकालना है, ऑन रिवर्सिंग द गिवन AP, तो आपको क्या मिलेगा, -62, और फिर ऐसे ही चलते जाओगे तो 4 7 10, जो पहले फर्स्ट टर्म था अब वो लास्ट टर्म हो जाएगा। तो यहां से इस वाली AP में तुम्हें क्या निकालना है, 11th टर्म निकालना है। तो यहां से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे सबसे पहले तो यहां का फर्स्ट टर्म यानी -62, और कॉमन डिफरेंस देखो, ये वाला कॉमन डिफरेंस विच इज -3, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका रिवर्स AP जो आया उसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मतलब यहां पर अगर मुझे 5 मिला होता, -1 से मल्टीप्लाई करके यहां -5 लिखता, समझे। फिलहाल ऐसा नहीं है, ठीक है, वहां -3 है, उसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो +3 आ जाएगा। नए वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस, जो कि रिवर्स करने पे बना गिवन AP को, ठीक है ना। चलिए, तो इस वाले फॉर्मूले में अब ये वैल्यू पुट कर दो जो आपने ऑलरेडी सबसे पहले निकाल के रखा हुआ है। A11 यानी -62 A की जगह, प्लस 10 और D की जगह है 3। इसको सॉल्व करेंगे, -62 प्लस ये 30 आ जाएगा, यानी -32, यानी यहां पर आपका ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स व्हिच nth टर्म इज दिस। ओके, S24 आपसे पूछा गया है, यानी 24/2 इंटू 2 टाइम्स A प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। फिलहाल मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि nth टर्म की वैल्यू ये रही। तो अगर nth टर्म पता है तो n की जगह 1 डालोगे तो 3 + 2 इंटू 1 यानी 5, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर n की जगह 2 डालोगे तो A2 आएगा, यानी 3 + 2 इंटू 2 यानी 4 + 3 यानी 7 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी आएगा,
A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 5 यानी 2, इन वैल्यूज को लेके चलो यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा 24/2 यानी 12 तो हो ही गया। 2 टाइम्स A का मतलब है A1 यानी 5, देखो ये वाला, ठीक है, A1 या A एक ही बात है। अब यहाँ पर n-1 बेसिकली 24 माइनस 1 दैट इज 23 है ना। यहाँ पर Sn यानी S24 यानी n की जगह 24, ठीक है। सो 23 इंटू डी का मतलब हो गया 2। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर n की वैल्यू पुट नहीं की, भाई बाय मिस्टेक पुट नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली तो पुट कर ली ना मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 12 आएगा, यहाँ पर ये 10 और ये आपका 46, तो ये बनने वाला है 12 इंटू 56। चलो भाई मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। तो 12 6 72, ठीक है, कैरी 7, 12 5 60, तो 60 प्लस 7 यानी 67। तो ये रहा जी आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो इसका ऑप्शन देख लो एक बार, ऑप्शन सी सही लग रहा है मुझे, यानी 672, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, तो आपके सामने ये दिया हुआ है कि ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो पी की वैल्यू बताओ। भाई सुनना ध्यान से, अब जो चीज मैं करने वाला हूं ये चीज बेसिकली आज के सेशन में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कम से कम 2 बार। आज का पहला क्वेश्चन याद करो और एक बार और हुआ था ऐसा ही काम। अगर 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाले का डबल करो, दैट विल बी इक्वल टू पहला टर्म प्लस लास्ट वाला यानी तीसरा टर्म, ऐसे, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 6p, यहां पर बनेगा 5p, चेक करो ब्रैकेट खोल के देखो, और ये बनेगा 2 + 1 यानी 3। एक बार 5p को इधर ले आओ तो 6p माइनस 5p, वहां बचेगा 3, तो p की वैल्यू फाइनली 3 आ गई। p की वैल्यू 3 आने का मतलब ये हुआ कौन से वाला ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया, ये रहा जी, ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, काफी लंबा सा लग रहा है। ये देखो सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि दिस इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। भाई सुनना, ए एंड बी के लिए अर्थमेटिक मीन, आप लोग अभी 10th में हैं, 11th में आप लोग इसे अर्थमेटिक मीन को डायरेक्टली ए एम लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। एनीवे तो अगर कोई से भी 2 नंबर है, इसका मीन मुझे पता करना है, अर्थमेटिक मीन का मतलब वही वाला मीन जो आपको निकालने आता है। अब अगर आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है, उनका अगर आपको मीन निकालना है तो उन दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ डाटा यानी यहाँ पर 2 ही है, ये आपका अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे बोला गया कि देखो ये वाला an+1 प्लस bn+1 अपॉन an+bn, ये आपका अर्थमेटिक मीन है। लेकिन अर्थमेटिक मीन तो ये है, ठीक है, दोनों इक्वल होने चाहिए, बात समझ आ रही है। अब यहां से मुझे सॉल्व करते हुए n की वैल्यू निकालनी है। भाई सुनना ध्यान से, ये ना MCQ है, ठीक है। वैसे तो सॉल्यूशन करने का तरीका हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा। अब क्योंकि ये MCQ है तो अपने गिवन ऑप्शंस में से ना वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दो। भाई सुनना ध्यान से, यहां से जैसे ही ऑप्शन ए में आप जाओगे और यहां आप देखोगे कि 0, यानी आप यहां पर n की जगह 0 पुट करोगे। फिर उसके बाद ऑप्शन बी को भी चेक कर लेंगे। चलिए n की जगह जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो ये वाला RHS का टर्म मिलना चाहिए, अगर LHS में n की जगह 0 पुट किया जाएगा तो a की पावर 0 + 1 प्लस b की पावर 0 + 1 और नीचे a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। बात समझ आ रही है, ठीक है। सॉल्व करो, a की पावर 1 b की पावर 1 और नीचे 1 + 1। एक बात देखना बच्चों, a + b/2, ये तो नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, और यही तो यहां पर गिवन है, समझे। मतलब n की जगह 0 डालने से हमारा काम हो गया, तो बस यही इसका आंसर होगा। बिना सॉल्यूशन किए ऑप्शंस को देखो और एनालाइज कर लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के लिए। यहां पर बोला हुआ है द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 100 and 200। ओके, तो भाई सबसे पहला इवन नंबर जो कि 100 और 200 के बीच में होगा वो आएगा 102, फिर आएगा 104, फिर आएगा 106। ऐसे करते हुए आप लास्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा 198। बिटवीन बोला हुआ है यहां पर, देखो ध्यान से, ठीक है। अब इन सभी को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो एडिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, यहां पर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। तो n की वैल्यू मुझे नहीं पता, ये निकालना पड़ेगा। भाई सुनिए, यहां पर ये आपका nth टर्म है, ऐसे एज्यूम कर लो। फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 102 और कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो वो 2 ही आएगा।
तो इसकी हेल्प से हम n की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो an का मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू डी, नाउ दैट इज 198। वैल्यू पुट कर दो भैया, तो ये रहा जी आपके लिए a और d का वैल्यू पुट करने के बाद ऐसे मिलेगा। 2 से डिवाइड करो तो ये बनेगा 51 प्लस n माइनस वन, नाउ दैट इज इक्वल टू 99। तो यहां से बनेगा आपका ये 50 प्लस n, नाउ दैट इज इक्वल टू 99। तो n की वैल्यू आ जाएगी 49। समझे या नहीं? अब इस n की वैल्यू को लेके चलो और यहां पुट कर दो, तो ये बनेगा 49/2। इनको जरा एक बार फटाफट हम ऐड कर लेते हैं। तो यहां से 102 में से इस 2 को यहां भेजेंगे, 200 प्लस 100 यानी ये 300 हो जाएगा। तो फाइनली मिलेगा 49 इंटू 150। अब इसको सॉल्व करना है, जीरो यहां बाहर रखो, 15 इंटू 9 यानी 135, यानी यहां पर 13, 15 4 जा 60, ये आपका 7350। नाउ दैट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। एक बार चेक करो गिवन ऑप्शंस में, ऑप्शन बी सही लग रहा है मुझे, 7350। ठीक है बच्चों, बस ये काम भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका जनरल टर्म आपको दिया हुआ है। भाई सुनना, दो तरीके हैं, ये रहा आपके पास जनरल टर्म, आप यहां पर an-an-1 ऐसे करो, यही आपको कॉमन डिफरेंस दे देगा। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, जैसे कि an का मतलब तो ऐसे है, ठीक है, माइनस। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें तुम n की जगह ना n-1 डालोगे, देखो ऐसे करोगे, समझे? जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे ये 2n प्लस 1 माइनस 2 इंटू n-1 और ये -1, तो ये 1 वाला तो कट गया और जो बचा उसमें से 2 कॉमन लोगे तो यहां से n और यहां से माइनस ऑफ n-1 ऐसे बन जाएगा। एक सेकेंड, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहां से फाइनली आपको मिलेगा 2 और ये तो आपका +1 ही रहेगा यानी 2। नाउ दैट विल बी द आंसर। लेकिन ये वाला हो सकता है कुछ बच्चों को टीडीएस लगे, अगर ये आपको टीडीएस लगे, कॉम्प्लेक्स लगे, तो फिर आप सॉल्व कैसे करेंगे? क्या कोई और तरीका है? बिल्कुल, और भी तरीके हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। यहां पर ये जो आपका nth टर्म दिया हुआ है, इसमें n की जगह 1 डालो, जैसे n की जगह 1 डालोगे आपको मिलेगा 3, यानी फर्स्ट टर्म मिल गया। n की जगह 2 डालो, n की जगह 2 डालोगे, देखो एक बार ध्यान से, ये आपको मिलेगा 5, a2 मिल गया, a1 मिल गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, 5 माइनस 3 यानी 2। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही छोटा है, हम तो ऐसे करेंगे। भाई कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, विच एवर मेथड यू वुड लाइक टू चूज, यू आर फ्री टू डू सो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हम लोग पार्ट 1 तो ओवर करेंगे, मतलब पार्ट 1 तो ओवर करेंगे। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 25 मोर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू इन पार्ट 2 इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाउंडेशन कोर्स, जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा मैं आपको दिखाता हूं हमारी मैथमेटिशिया बुक्स फॉर क्लास 12। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, दिस बुक फॉर क्लास 12 इज बेसिकली 13th रिवाइज्ड एडिशन ऑफ माय बुक। ठीक है, moreover this book is equally good for IITC exam and for board exams also. It contains case study questions which is important to be done under the competency based education which is implemented in the academic session 21 to 22। अच्छा, इस बुक में क्या क्या चीजें हैं वो आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, आपको फ्री पीडीएफ चैप्टर्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो। एंड वंस यू डिसाइड टू परचेज दिस बुक, don't forget to give me a WhatsApp message on this contact number so that I can guide you how to get this book at your doorstep। ठीक है बच्चों, so with that I'm going to wind up the session for now। This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta। चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल सेशंस के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।